ये है कल ग्लोबल अच्छा था, हमारे बाजार में डिप हो गई, तो तेजी तो लौटनी चाहिए सर। लौटनी चाहिए मतलब क्या? मतलब रेज्यूम होनी चाहिए कल मंदी आई किधर है? कल के डिप के बाद। अच्छा भाई देवे, आपका सवाल एकदम सही है। कल मुझे बहुत लोगों ने बोला क्या करें, बाजार बहुत खराब हो गया। तो कौन से बाजार में पैसा लगाते हैं आप? मेरा स्टॉक खराब हो सकता है, कोई एक दो स्टॉक हर अच्छे बाजार में खराब, कोई बड़ा आइडिया को में आप हैं तो दुखी हैं, समझ में आता है। मार्केट कौन सा खराब हो गया दीप? एग्जैक्टली है ना। अब कहने में आप कह सकते हैं भाई मेरा तो 320 325 वाला BL 280 हो गया, तो स्टॉक्स में ये 50 वाला 200 भी तो हुआ था ना, 300 भी तो हुआ था ना। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन तो रहेगा। आपको मार्केट, ब्रॉडर मार्केट में देखना है। कल मेरे को एक और किसी ने बोला कि मैंने कल पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दिया। उनके क्यों भाई? मुझे बहुत डर लग रहा है। किस चीज़ से डर? बोले कि पता नहीं 2008 वाली मंदी आ जाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छा है। अब ये इस तरह के एक्शन ही तेजी की तरफ बढ़ावा देते हैं। तो आई थिंक मंदी तो आई नहीं, हम हैं ही तेजी में, तेजी है, छोटे मोटे झटके लगेंगे, लगते रहेंगे दीप, इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। किसी स्टॉक में लगेंगे, किसी सेक्टर में लगेंगे, किसी लार्ज कैप मिड कैप में लगेंगे, ये चलता रहेगा। कल एक ज़माने में आपके फेवरेट रेलवे डिफेंस, हमने तो बोला भी ना कि अभी यहाँ पे मत लो। करेक्ट, हमने कहा भी ना कि आप शिफ्ट कर लो PSU में भी। तो ये चीज़ें चलेगी, एक समय आएगा वापस ये डार्लिंग हो जाएंगे, लेंगे लोग इनको वापस। कोई ऐसा थोड़ी HAL ने हेलीकॉप्टर बनाने बंद कर दिए। एग्जैक्टली है ना। कोई भाव अलग चीज है, कंपनी की परफॉर्मेंस अलग। जब तक कंपनी की परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से भाव ना टूटे तब तक लेना। फंडामेंटल खराब नहीं होनी चाहिए। भाव खराब हो जाए, भाव खराब होगा, भाव अच्छा भी हो जाएगा, लेकिन फंडामेंटल खराब हुए तो अच्छे होने में टाइम लगता है। तो इसलिए भाव खराब होने से नहीं रहना है। इसलिए सिंपल सी चीज है इस मार्केट में, एक ही फॉर्मूला, आप स्टॉप लॉस बढ़ाते चले, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। ये ट्रेडर के तौर पर, इन्वेस्टर के तौर पर, अगर आपका पास में जो लगा हुआ है पैसा, जब तक कोई बड़े इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ के ना टूट जाए मार्केट नीचे, तब तक डरना नहीं है। ठीक है, चलिए। इसलिए आज के मैं आपको बता दूं स्ट्रेटजी, हमारे मार्केट तेजी के लिए तैयार है, अच्छी तेजी के लिए तैयार है। ग्लोबल संकेत फर्स्ट क्लास नंबर 1, नंबर 2 FIs और लोकल फंड दोनों के पास पैसा है, जेब है पैसे में। करेक्ट। और पैसा लगाने को तैयार बैठे हैं, इंतजार ही कर रहे थे। कुछ पहले लगा रहे हैं, कुछ बाद में लगा रहे हैं। फेड की मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर, HNI इन्वेस्टर। जो रिटेल इन्वेस्टर समझदार लोग, और HNI इन्वेस्टर डेढ़ शाने लोग, सब जो ज्यादा होशियार लोग, उन दोनों को ही पैसा लगाना है। अब लगाएंगे, तैयारी है। ठीक, टेक्निकली बाजार स्ट्रॉन्ग है, हाई पे हाई बन रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात, बाजार की बढ़ने की स्पीड बहुत बढ़िया है। कोई ऐसा भाग नहीं है अनाप शनाप ऐसा कि मतलब आज नहीं मिला तो कल नहीं, सुबह नहीं लिया तो दोपहर में नहीं मिलेगा। ये बहुत बढ़िया। हर दिन तेजी के साथ करेक्शन भी मिलता है आपको। स्क्रीन पे करेक्शन हो रहा है, गैप अप गैप डाउन पे नहीं हो रहा। दिन में आपको मौका भी देता है, जिसको बेचना बेच दो, जिसको लेना है ले लो। परफेक्ट लेवल, परफेक्ट सेक्टर रोटेशन चल रहा है, परफेक्ट मार्केट कैप रोटेशन चल रहा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। चलिए, ट्रेडर्स के लिए क्या एडवाइस रहेगी सर? कुछ नहीं, बढ़िया, बड़ी इवेंट की रिस्क होगी खत्म आपके लिए। ठीक है, अब आपको करनी है खरीदारी, बाय ऑन डिप्स पे रहना है और बड़े ट्रेंड के साथ रहना है। बड़ा ट्रेंड है तेजी का, और इसमें सिंपल सी चीज है, तेजी के ट्रेंड को मिस नहीं करना है। और उसका सिंपल फॉर्मूला है, पहले सपोर्ट लेवल से ही खरीदारी शुरू कर दो। ओके, पहले सपोर्ट लेवल से। दूसरा सपोर्ट लेवल मिले तो किस्मत समझना कि और अच्छा है कि थोड़ा करेक्शन आज बेहतर मिले, जैसा कि कल। तो कल भी आप देखो ना, कौन सा आपका लाल में तो गए ही नहीं। निफ्टी बैंक निफ्टी तो ठीक, 25,375 गए ही नहीं। बिल्कुल। बैंक निफ्टी का लो 850 या 750, 850, 52,850। तो कौन सा कैसा ऐसी बड़ी है नहीं। सो तेजी के ट्रेंड के साथ रहिए, अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते चले, ऊपर ट्रेल करते चले, लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें। और एक और चीज जो मैं बोल रहा था दीप, जो ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था कि पहले दिन का मूव डाउ का छोड़ दीजिए, बोलिए। उसके बाद अगले 2 दिन गुरु शुक्र को क्या करता है, वो आपको कंफर्मेशन देगा। तो उसका कल कंफर्मेशन पहला आ गया है, क्योंकि अगर इवेंट के दिन हाई बनाया, नेक्स्ट डे और बढ़िया तरीके से हाई बनाया, दम लगा के बनाया और अच्छे से बनाया, स्क्रीन पे बनाया, तो डाउ S&P ने कंफर्मेशन दिया कि तेजी में है ना। तो ये कल के लिए बहुत बढ़िया चीज है। ये तो हमें एक्शन। ठीक है सर। इन्वेस्टर्स अपने पसंदीदा शेयरों में खरीदारी करें, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे कि मैं बाद में लूंगा। ये बाद यही है जिसमें लेना है, तो बाद आ चुका है आपका। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कल घटा है, लोगों को डर है। कोई ऐसा डरने घबराने की जरूरत नहीं। हर रोज मिड कैप इंडेक्स हर निशान में बंद हो, लाइफ हाई, कल भी लाइफ हाई बनाने के बाद घटा है। राइट, तो ऐसे दुखी मत हो जाओ। ये मार्केट है, आपने बैंक में FD नहीं कराई कि नीचे नहीं देख सकते भाव, करेक्ट, कि इंडेक्स नीचे नहीं आना चाहिए। तो ये तो मैं तो इसको करेक्शन भी नहीं मानता, मंदी तो दूर की बात है।
लोगों को मंदी लग रही है, एक दिन ये आदतें गंदी पड़ गई, सबको हर रोज हर मिनट ऊपर ही देखना है, ऊपर ही देखना है। यही सबसे बड़ी रिस्क है मार्केट में, बाकी रिस्क नहीं है। कि आदत पड़ गई कि इसको एफडी की तरह देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब भी अच्छे मौके हैं, और इन्वेस्टर्स के लिए एक ही लेवल इंपॉर्टेंट, जब तक 24,750 के ऊपर निफ्टी है तब तक आपको मंदी के बारे में ख्याल भी नहीं लाना है, ये सोचना भी नहीं है। और वैसे भी हमने बोला था कि इस पॉलिसी के पहले, फेड की मीटिंग के पहले आप 10-15%, 20% आपको बुक करना है तो कर लीजिए, वो आपका हो गया, बाकी को शांति से रखिए। जहां आपको अब जैसे करेक्शन आ रहा है, कुछ मिड कैप 20-30-40% नीचे आ रहे हैं, वहां ले लीजिए, आपको जहां पसंद है, कोई दिक्कत नहीं। अब बड़ा सवाल लोगों का ये आ रहा है कि क्या सब कुछ कब बेच देना है, ये पूछे कि भाई साहब जीरो करना है तो बता देना। करेक्ट। मैं जहां भी जाता हूँ ये सवाल आजकल होता है, जीरो कब करना है। तो यार देखो, ऐसा है कि मतलब जब अपन ऊपर जाएंगे तो कुछ न कुछ तो पैसा रहेगा ना, या छोड़ के जाएंगे नीचे। करेक्ट। सारा थोड़ी मतलब अपने कि भाई मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी तगड़ी है दीप कि मैं जब ऊपर जाऊंगा मैं अपना पैसा जीरो करके सारा मैंने कमाया मैं खत्म करके जाऊंगा। क्या ऐसा कर सकता है कोई? करेक्ट। तो जीरो कैसे हो गया? ये जीरो होने की स्ट्रेटेजी गलत है, जिसकी भी है। जीरो जैसा जीरो हो गया इसका मतलब आप, और उसके बाद मार्केट घट गया तो आपकी किस्मत है, आपकी स्किल नहीं है। मार्केट में है हमेशा कुछ कुछ तो रखना चाहिए, मन भी लगा रहता है इससे। ठीक है ना, तो जीरो नहीं होना है, इसलिए जीरो होने की